नमस्कार, कनकावती अपडेट केकड़ी के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जी हां दर्शकों, आप सभी के प्यार और स्नेह की बदौलत कनकावती अपडेट न्यूज चैनल ने बहुत ही कम समय में उपलब्धियां प्राप्त कर ली है। आपको केकड़ी जिले की हर खबर देखने के लिए सबसे पहले आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच सके। और आइए अब नजर डालते हैं केकड़ी जिले की आज की खबरों पर। केकड़ी जिले का एक ऐसा गांव जहां पर साल में एक दिन भोजन का मेला लगता है। कहा जाता है कि पूरे गांव के लोग एक ही जगह भोजन बनाते हैं। यह अनूठा रिवाज केकड़ी जिले के मालियों के नया गांव में आज भी प्रचलित है। सावर कस्बे के मालियान नया गांव में राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में अनूठी रीति रिवाज भारतीय संस्कृति की एक अलग ही छटा को दर्शाते हैं और जताते हैं कि भारतीय संस्कृति में इन्हीं अनूठे आयोजन से एकता भाईचारा बना रहता है। भारतीय संस्कृति का एक ऐसा ही नजारा सावर क्षेत्र के मालियों के नया गांव में देखने को मिलता है, जहां पर लोग जात पात को भुलाकर धूणी माता के स्थान पर अपने अपने घर से राशन लाकर दाल बाटी चूरमा का भोग लगाते हैं। धूणी माता का स्थान संत शिरोमणि पन्नानाथ महाराज की तपोभूमि के नाम से जाना जाता है। बताया जाता है कि गांव में इस परंपरा का निर्वाह सुख शांति व आने वाली प्राकृतिक आपदा की रोकथाम के उद्देश्य से प्रतिवर्ष किया जाता है। ग्रामीण बताते हैं कि करीब 260 साल पूर्व पन्नानाथ ने यहाँ पर 12 वर्ष तक अखंड व कठोर तपस्या की थी। संत शिरोमणि पन्नानाथ के आदेश के अनुसार ही गांव के सभी परिवार मंगसर सुदी दूज के दिन राशन सामग्री लेकर तपोभूमि पर पहुंचते हैं और जात पात को भूलकर चूरमा बाटी बनाकर धूणी के स्थान पर भोग लगाते हैं। गांव में धीरे धीरे ये कार्यक्रम एक परंपरा बन गया। मान्यता है कि इसी के चलते आज तक गांव में ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा या रोग नहीं आया जिससे कोई हानि पहुंची हो। ग्रामीण बताते हैं कि 12 साल की तपस्या के बाद संत शिरोमणि पन्नानाथ ने यहाँ से चलकर अराई तहसील के भामुलाव गांव में जाकर जीवित समाधि ली। भामुलाव गांव में समाधि स्थल बना हुआ है। मालियों का नया गांव से दूसरे गांव में जाकर बसे लोग आज भी इस परंपरा को निभाने के लिए इसी दिन गांव में आते हैं और सामूहिक रूप से रसोई बनाकर भोग लगाते हुए सुख समृद्धि की कामना करते हैं। जी हाँ, अब अपनी और अपने घर की सुरक्षा की चिंता छोड़िए, क्योंकि आपके केकड़ी शहर में राजस्थान प्रोटेक्शन ग्रुप की सेवाएं शुरू। राजस्थान प्रोटेक्शन ग्रुप एक ऐसा ब्रांड जिसने कई बॉलीवुड एक्टर्स को प्रोटेक्शन दिया, कई जगह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। अब यही ग्रुप आपके केकड़ी शहर में भी। राजस्थान प्रोटेक्शन ग्रुप में PSO, गनमैन, बाउंसर, डिटेक्टिव, पर्सनल सिक्योरिटी, सिक्योरिटी गार्ड, एक्स सर्विसमैन, संपूर्ण मजबूत और दमदार सुरक्षा के साथ सेवाएं शुरू। राजस्थान प्रोटेक्शन ग्रुप की सेवाएं केकड़ी सहित राजस्थान के अन्य कई शहरों में भी। आज ही तुरंत संपर्क करें। प्रोप्राइटर राजेश सैनी। हमारा कार्यालय है उत्तम नगर पोकीनाडी के पास, जयपुर रोड, केकड़ी। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8769294685 या 7304846417 या 7231093482। राजस्थान प्रोटेक्शन ग्रुप। केकड़ी जिले के मानखंड ग्राम में गुरुवार को खेत पर रखवाली करने गए किसान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद किसान का शव परिजनों के सुपुर्द किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मानखंड ग्राम निवासी 63 वर्षीय गोपाल पुत्र भूरालाल बेरवा, जो कि प्रतिदिन की तरह अपने खेत पर गेहूं की फसल की रखवाली करने गया था। इसी दौरान जब किसान गोपाल बेरवा अपने घर नहीं पहुंचा तो किसान के घर वाले खेत पर पहुंचे। इस दौरान किसान गोपाल बेरवा अचेत अवस्था में मिला। परिजनों ने तुरंत किसान को केकड़ी के जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों ने गोपाल बेरवा को मृत घोषित कर दिया। सूचना पर सिटी पुलिस भी मौके पर पहुंची और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द किया गया। रिपोर्ट आने के बाद मौत के वास्तविक कारणों का पता चल पाएगा। पॉक्सो अदालत संख्या 1 के न्यायाधीश ने गुरुवार को केकड़ी जिले के पुलिस थाना भिनाय के सिंदरिया गांव के निवासी कानाराम पुत्र छीतर तथा तेजू पुत्र सांवलाल मालिक को बलात्कार करने तथा नाबालिग लड़की को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने के आरोप में संदेह का लाभ देकर बरी करने के आदेश पारित किए हैं।
आरोपियों के अधिवक्ता डॉक्टर मनोज आहूजा ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ पुलिस थाना भिनाई में परिवादी ने दिनांक 13 दिसंबर 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपियों द्वारा उसकी नाबालिग बहन के साथ अश्लील हरकतें करते हुए छेड़छाड़ की गई, जिसके चलते उसने परेशान होकर जहर खा लिया और वो इलाजत है। दोनों आरोपियों द्वारा अश्लील हरकतें कर परेशान करने की वजह से उसे जहर खाया है। उक्त रिपोर्ट दर्ज होने के 3 दिन बाद पीड़िता की मृत्यु हो जाने पर परिवादी ने एक और रिपोर्ट देते हुए कानाराम पर बलात्कार का आरोप लगाया तथा तेजू द्वारा सहयोग करने की बात कही। पुलिस थाना बिनाई द्वारा बाद अनुसंधान आरोपियों की भारतीय दंड संहिता की धारा 354 कै 354 घ 506 305 व 376 तथा पोक्सो अधिनियम की धारा 3, 4, 11, 12 व 16, 17 में चार्जशीट प्रस्तुत की गई। अभियोजन के मामले को साबित करने के लिए 14 गवाहों के बयान करवाए तथा 33 दस्तावेज पेश किए गए। इसके विपरीत आरोपियों ने स्वयं के बयान देते हुए बताया कि वो निर्दोष है, उन्हें मामले में झूठा फंसाया गया है। वही बहस के दौरान अधिवक्ता डॉक्टर मनोज आहूजा, इमरान खान व संदीप मीणा ने बहस करते हुए तर्क प्रस्तुत किए कि अभियोजन की साक्ष्य में भारी विरोधाभास है। अभियोजन साक्ष्य तथा मेडिकल साक्ष्य में भी विरोधाभास है। परिवादी द्वारा पहले जो रिपोर्ट दी गई थी उसमें बलात्कार करने के आरोप नहीं थे तथा बाद में दूसरी रिपोर्ट में बलात्कार के झूठे आरोप लगाए गए थे तथा अभियोजन अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में पूर्णतः विफल रहा। आदि तर्कों से सहमत हुए न्यायाधीश ने आरोपियों को संदेह का लाभ देकर बरी करने के आदेश पारित किए हैं। आरोपियों की ओर से एडवोकेट मनोज आहूजा, इमरान खान व संदीप मीणा द्वारा पैरवी की गई। बरी करने का आदेश दिए। संदेह का लाभ देकर के न्यायालय ने दोनों को बरी किया। इस मामले में पीड़िता के भाई की तरफ से रिपोर्ट दी गई थी कि उसकी बहन को ये दोनों छेड़ते हैं और उसके पीछे पड़ते हैं, इसलिए उसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली और 4 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद उन लोगों ने एक रिपोर्ट और दी कि इन दोनों ने उसकी बहन के साथ 6 महीने पहले बलात्कार किया था और उसको उसकी माँ ने देख लिया था। इस वजह से वो परेशान थी और इस वजह से आत्महत्या की और अपने बहनों को सुधार किया। मीनवाइल पुलिस थाना बिनाई ने इनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 305, धारा 3, 4 और धारा 11, 12 पोक्सो अधिनियम में चालान पेश किया। अभियोजन की तरफ से यहाँ 14 गवाहों के बयान करवाए गए। हमारे डिफेंस ये था कि इस प्रकार की कोई बात हुई नहीं, केवल इंटेंशनली और केवल दुर्भावनापूर्वक आशय से और जेलसी रखते हुए और एंटी माहौल रखते हुए झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई और बाद में जब उसकी डेथ हो गई तब बयानों में सुधार करके नई रिपोर्ट दे करके और केवल मात्र झूठा फंसाने के आशय से उसके खिलाफ ये रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। और न्यायालय में जो बयान हुए उनमें जो अभियोजन साक्ष्य में भी काफ़ी विरोधाभास पाया गया और जो अभियोजन की जो साक्ष्य थी उसका मेडिकल एविडेंस से कोरोबोरेशन भी नहीं पाया गया। और हमारी डिफेंस स्टोरी को कोर्ट ने माना कि इस प्रकार की कोई बात हुई नहीं, आत्महत्या की तो उसके लिए इन दोनों का कोई लेना देना रहा ही नहीं। उस तरह से मानते हुए आज ऑनरेबल कोर्ट ने दोनों आरोपियों को बरी किया है। आपका नाम? मैं मनोज आहूजा, एडवोकेट। सावर कस्बे के निकटवर्ती ग्राम मालियों का नया गांव में बीती रात को धूणी माता तपोस्थली आश्रम पर विशाल भजन संध्या आयोजित की गई। भजन संध्या में राजस्थान की ख्यातिनाम कलाकारों द्वारा भजन प्रस्तुत किए गए। निकटवर्ती ग्राम गालियों का नया गांव में धूणी माता मंदिर की स्थापना दिवस को लेकर ग्रामीणों द्वारा भजन संध्या का आयोजन किया गया। भजन संध्या के शुभारंभ से पूर्व महंत श्री महाराज ने भगवान की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित किया। इसके बाद राजस्थान के ख्यातिनाम कलाकार युवराज वैष्णव ने गणेश वंदना के साथ भजन संध्या का आगाज किया। इसके बाद वैष्णव ने गुरु महिमा, बालाजी की आराधना, जय चौथ माता, भोले जी की कृपा सहित अनेक भजन प्रस्तुत कर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके बाद कलाकारों ने बाबा की उठ रही ध्वजा जैसे अनेक भजन प्रस्तुत किए। वहीं नृत्य कलाकारों ने शानदार नृत्य प्रस्तुत किया। इससे पूर्व आयोजन समिति के सदस्यों ने कार्यक्रम में आए अतिथियों का माल्यार्पण व सापा बंधवा कर स्वागत भी किया। विजयनगर में 27 मील चौराहे पर सुरभि गौ सेवा संघ के अध्यक्ष धर्मीचंद व्यास की सूचना पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गोवंश से भरी हुई 3 पिकअप गाड़ियां पकड़कर विश्व हिंदू परिषद प्रखंड अध्यक्ष अरुण जोशी को जानकारी दी, जिन्होंने विजयनगर पुलिस थाने में सूचित किया। जिसके बाद पुलिस थाने से ड्यूटी अधिकारी तेजमल गुर्जर ने कार्रवाई करते हुए तीनों गाड़ियों के गोवंश को महादेव गौशाला में सुरक्षित खाली करवाया। पुलिस ने गोवंश अधिनियम में मामला दर्ज कर तीनों पिकअप चालक को पकड़कर पिकअप वाहन जब्त कर जांच शुरू कर दी है। मौके पर विजयनगर विश्व हिंदू परिषद अध्यक्ष अरुण जोशी, प्रखंड गोरक्षा प्रमुख सुखपाल जाट, भगवानपुरा अनिल शर्मा, सताना से राहुल बंटी पांडे, अश्विनी व्यास, प्रमोद राव, किशन मेघवंशी, गोविंद राम गुर्जर, तेजमल गुर्जर, रोहित तेली, ओम प्रकाश, रवि सोलंकी, अर्जुन सिंह, सोनू, आशुतोष, राहुल, सताना, सूती खेड़ा, भगवानपुरा
बाड़ी के कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। राजकीय महाविद्यालय केकड़ी में कैरियर एडवांसमेंट व प्लेसमेंट सेल द्वारा बायोडेटा एवं सीवी निर्माण एवं साक्षात्कार में तैयारी किस प्रकार की जाए विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य पीयूष कुमार गुप्ता द्वारा की गई। प्रोफेसर अनिल कुमार गुप्ता ने छात्रों को साक्षात्कार के दौरान विषय वस्तु के ज्ञान, व्यक्तित्व, आत्मविश्वास व धैर्य के महत्व को समझाया। डॉक्टर अनीता राय सिंघानी ने बताया कि साक्षात्कार के समय विषय का पूर्ण ज्ञान आवश्यक है। साक्षात्कार बोर्ड को गलत जवाब देने से बचना चाहिए। डॉक्टर नीता चौहान ने इस अवसर पर उपस्थित छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि साक्षात्कार के समय कुछ सावधानियां रखनी चाहिए, जिससे अति आत्मविश्वास से बचना, उचित ड्रेस कोड, शिष्टाचार की पालना। डॉक्टर शिखा माथुर ने विद्यार्थियों को बायोडेटा निर्माण से संबंधित जानकारियां दी। डॉक्टर रजनी ने साक्षात्कार के समय विद्यार्थी को वेशभूषा, हाव-भाव व स्वभाव से संबंधित रखी जाने वाली सावधानी के बारे में बताया। कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर अनीता राय सिंघानी ने जानकारी दी कि 15 दिसंबर को महाविद्यालय में आईसीआईसी बैंक के द्वारा रिलेशनशिप मैनेजर हेतु साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी प्रातः 10 बजे उपस्थित होंगे। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय केकड़ी द्वारा केकड़ी जिले के शिक्षा विभाग एवं कॉलेज द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा की तैयारी के संबंध में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में गोविंद नारायण शर्मा जिला शिक्षा अधिकारी केकड़ी एवं विष्णु शर्मा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी केकड़ी ने नई विकसित भारत संकल्प यात्रा पर चर्चा की एवं आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम की जानकारी दी गई। इसमें केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का प्रचार प्रसार एवं अधिक से अधिक व्यक्तियों को लाभान्वित करने हेतु प्रेरित करने के निर्देश भी दिए गए।